तो कुछ ऐसे टीचर हैं जो अपने अभ्यर्थियों को रोकने का मुख्य कारण एक ही था, वो बोले कि हम जुगाड़ कर देंगे। अब जुगाड़ कर देंगे 2000 में 3000 में हम जुगाड़ कर देंगे, तुम लोग नहीं छटोगे। कहने का मतलब फर्जी NCL EWS बन रहा है। हाँ, फर्जी बन रहा है पूरी तरीका से, और इसमें भी वो यूज किया जाएगा। हाँ, यूज किया जाएगा। और जो पैसा जो सेटिंगबाज होते हैं, जो सेटर होते हैं, वो दूसरा तरीका ये लगा है कि इस आंदोलन को ही कमजोर कर देते हैं। ये जो सोच रहे हैं कि NCL EWS अगर आप गलत बना के और पास कर जाइएगा, और पास भी कर गए नौकरी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये जो CSBC के चेयरमैन है, आपका एक एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेज कर जांच करवाएंगे। सीट वाला खेला है ना, भले वहां पर पास हो जाएगा। खुद सोचो ये भर्ती कितना पेंडिंग में चला जाएगा कि अगर उसमें से मान लो कि कहीं चला गया और उसका नंबर कम रहा, चला तो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नंबर कम छट कर बाहर आया, तो चुप बैठेगा। इतना बात आप जान लें कि इनके नजरों से आप बच के नहीं जा सकते हैं। आप कुछ भी गड़बड़ लगाएंगे। आज ही पेपर में पढ़े हैं कि 8 जूनियर इंजीनियर के कैंडिडेट जो है वो जेल गए हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स के कारण। इसको लेकर आप CSBC जाएंगे? हाँ, इसके लेकर हम लेटर भी लिखेंगे, CSBC अपना बात भी रखेंगे कि आपका ये कौन सा तरीका हुआ। एक साइंस कांस्टेबल में एक चूक हुआ था, जिसके कारण 29 से 30 अभ्यर्थी अभी भी जो नहीं एलिजिबल है वो भी चले गए हैं। यानी जैसे बहुत से 300 प्लस अभ्यर्थी छठे थे, उसमें से वो भी छट सकते थे, लेकिन वो भी चले गए। एकदम 100% 99% पकड़े जाएंगे। अभी भी इस बार भी होंगे स्कॉलर? हाँ, एकदम पक्का पहले दिन से ही पकड़े जाने शुरू होंगे। पता नहीं मूर्ख आदमी है कि पहला एग्जाम में क्या करता है ना, कोई आधार कार्ड नहीं देता, लेकिन ये सोचता है ना कि हमारा जानकारी उसके पास नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुर। 21,391 सिपाही भर्ती में NCL EWS का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि लगभग 20 से 30 हजार के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास जो NCL EWS परिषद के द्वारा मांगा जा रहा है वो उनके पास नहीं है। और बता दें आपको, इसको लेकर गढ़नी बाग में 2 दिनों तक धरना प्रदर्शन भी चल चुका, और 2 तारीख को यानी 2 दिसंबर को महाआंदोलन की घोषणा जो है अमित सर, जो कि पढ़ाते हैं बिहार पुलिस में, दरोगा सिपाही इस सब क्लास लेते हैं, लेकिन ये छात्रों का साथ दे रहे हैं कि इनके साथ अन्याय ना हो। 2 दिसंबर को आंदोलन है, और कल परिषद के द्वारा पत्र जारी करके यह कहा गया कि आपकी मांगें स्वीकार नहीं की गई, और अब जो है और दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अमित सर ही हैं सर, 2 दिसंबर को लेकर क्या तैयारी है, क्या फीडबैक मिल रहा है छात्रों का, कितने परेशान है छात्र? देखिए, 2 दिसंबर को हम लोग परमिशन लेने गए थे, तो खुशबू के नाम से, खुशबू पाठक जो लीड है, वो परमिशन मिल चुका है, और सभी अभ्यर्थियों को कहा गया है कि 9 बजे से कम आ जाइए। और जब आयोग संख्या ही देखना चाह रहा है कि कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो वो दिखाया जाएगा, और आप भी जानते हैं कि सब लोग संख्या ही देखना चाहता है। तो 2 दिसंबर से आइए, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना बात रखेंगे, सभी लोग आमंत्रित है, और इसमें हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। अगर आप कोई भी हाथ उठाने फिजिकल जो कर रहे हैं, हाथ उठवाइए, तो उसमें बहुत हाथ उठाते हैं, तो बहुत लोग प्रभावित होने को इसमें ज़्यादा है। लेकिन अमित सर, एक चीज़ देख रहे हैं कि जो बेचैनी आज से हफ्ता दिन पहले था, बेचैनी कम हो रहा है छात्रों में। क्या उनके पास NCL आ गया, या सूचनाएं कुछ गलत भी मिल रही है? गलत ये मिल रही है कि उसमें भी खेल चल रहा है। हाँ, क्या है मामला, जरा बताते हैं। आपको जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर। मुझे जो जानकारी मिली है रिसेंट 2 से 3 समय में, अगर हमको जानकारी नहीं मिलता ना, तो ये बिहार पुलिस के सबसे बड़ा घोटाला होता। एक तो हम लोग पेपर देखिए आपको इस तरीके से कैंसिल हुआ, और फिर दोबारा एग्जाम हुआ। अगर ये फिर चला जाता तो वो कोई भी साफ सुथरा एग्जाम नहीं बच जाता बिहार पुलिस का, फिर से वही हो जाता कि दाग हो जाता। और मुझे लगता है कि भर्ती फंस भी जाता, और हजारों अभ्यर्थी बाद में जेल भी जाते। इसमें मामला ये है कि कुछ टीचर, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, पटना के भी है, भागलपुर के भी है, बहुत से ऐसे हैं, अब कोई अपने पर नहीं लेगा, और होगा तो ले सकता है। तो कुछ ऐसे टीचर हैं जो अपने अभ्यर्थियों को रोकने का मुख्य कारण एक ही था, वो बोले कि हम जुगाड़ कर देंगे। अब जुगाड़ कर देंगे 2000 में 3000 में हम जुगाड़ कर देंगे, तुम लोग नहीं छटोगे। तो ऐसे हम जब पूरा इसमें गहन छाप देखे कि क्या ये चीज़ है, कहाँ से कहाँ लिंक जा रहा है, तो यही पता चला एक साइंस कांस्टेबल में एक चूक हुआ था, जिसके कारण 29 से 30 अभ्यर्थी अभी भी जो नहीं एलिजिबल है वो भी चले गए हैं। यानी जैसे बहुत से 300 प्लस अभ्यर्थी छठे थे, उसमें से वो भी छट सकते थे, लेकिन वो भी चले गए। किस लिए? तो बस उन्होंने क्या किया था, डेट एडिट कर दिया था, बस बैक डेट कर, हाँ, बैक डेट कर दिया था। वो बहुत आसान होता है, 1 से 2 रुपया में आप जाइए किसी भी एडिट वाला के पास, कहिए 10 रुपया लगेगा एक्स्ट्रा और एडिट कर देगा, उसका कॉपी करा लीजिए। कहने का मतलब फर्जी NCL EWS बन रहा है। हाँ, फर्जी बन रहा है पूरी तरीका से, और इसमें भी वो यूज किया जाएगा। हाँ, यूज किया जाएगा। और जो पैसा जो सेटिंगबाज होते हैं, जो सेटर होते हैं, वो दूसरा तरीका ये लगा है कि इस आंदोलन को ही कमजोर कर देते हैं, इस आंदोलन को ही दबा देते हैं। किस लिए?
कि हमारा दूसरा जो एंगल है वो हमारा एक्टिव हो जाएगा और सभी लड़के क्या हो जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे और स्थिर हो जाएंगे। आपको लग रहा है ये हिट करेगा, क्योंकि उसमें से जितना लोग फर्जी बनवाएगा उसमें से लोग फिजिकल में बाहर होगा। यही तो सोचने की चीज है ना कि फर्जी एक्साइज कांस्टेबल में भी अगर आज जांच हो जाता है ना 689 के, मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं, 29 से 30 लड़का के पास एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाला पक्का आप देखिए जेल में चला जाएगा। लेकिन उस समय चुप्पी बना रखा, आज जान भी रहे लड़के जो आपको बाहर हुए। सर लेकिन ये है कि 25-30 हजार अगर लोग हैं, अगर 15-20 हजार लोग फर्जी बनाते हैं, तो आपको लग रहा है कि ये मामला छुपा रह सकता है? तो अब अभी तो मामला तो दबाया जा सकता है ना, अभी तो उसे ठंडे बस्ते में दागा जा सकता है ना, अभी तो लाखों करोड़ रुपया कमा सकता है ना जो इसे रोक रहा है, जो रोकने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे ये बताइए कि चोर ईमानदार कभी हो सकता है? चोर है तो ईमानदार कहां से होगा वो? तो वो वही बात हो गया, जब वो शुरू में देखा कि हमारा लाखों रुपया घाटा करोड़ों रुपए का लग चुका है, तो वो इसमें भी अपना सक्रिय भूमिका निभाना। तो इसको लेकर आप सीएसबीसी जाएंगे? हाँ, इसके लेकर हम लेटर भी लिखेंगे, सीएसबीसी अपना बात भी रखेंगे कि आपका ये कौन सा तरीका हुआ। जब कोई भी आयोग के पास आप जाते हैं, कोई भी भारत का आयोग है, तो वो एनसीएल ईडब्ल्यूएस का बकायदा नंबर लिखवाता है। आप तो नंबर भी नहीं लिखवाए कि कौन एनसीएल मांग रहे कौन ईडब्ल्यूएस है, और वही आपका लूज पोल है। आप अगर उस नंबर को डालेंगे, कोई मशीन है नहीं है, फिजिकल के समय कोई ऐसा काम नहीं किया जाता है, आपके पास मशीन होना चाहिए, उसमें डालना चाहिए। नहीं, बिहार सरकार चाहे तो एक्सेस दे सकती है, ताकि ऑनलाइन चेक कर दिया जाए कि ये है कि नहीं उसको। बात वही तो चीज हम भी आपको कहना चाह रहे हैं ना। अच्छा। कि वो तो जनरली हम भी अपना चेक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन जो भी उनका मिलता है नंबर डालकर के बना हुआ है कि नहीं। आप नहीं कर सकते हैं, आपको भी करना चाहिए, और नहीं किए तभी तो उसका लूज पोल एक्साइज कांस्टेबल में देखने को मिला। ये जाके आप जानकारी देंगे? एकदम जानकारी देंगे। अच्छा, हाँ। और ये बताइए कि आपको भी रिक्वेस्ट होगा कि आप भी जानकारी दीजिए। आप देंगे, अगर हम मुलाकात होती है तो हम जरूर इस बात पर चर्चा करेंगे उनसे, हम करेंगे चर्चा। और इसके साथ साथ ये बताइए आप कि फिजिकल में जो है ये भी चलता है कि बहुत सारे लोग स्कॉलर बैठाते हैं जी। मैं तो हमेशा चेताते रहता हूँ कि आप भाई फिजिकल में स्कॉलर बैठाए हैं तो आप खुद जाके एग्जाम मत दीजिए फिजिकल, नहीं तो पकड़े जाएंगे। आपका क्या कहना है? एकदम 100%, 99% पकड़े जाएंगे। अभी भी इस बार भी होंगे स्कॉलर बैठाने वाले? एकदम पक्का, पहले दिन से ही पकड़े जाने शुरू होंगे। पता नहीं मूर्ख आदमी है कि पहला एग्जाम में क्या करता है ना, कोई आधार कार्ड नहीं देता, लेकिन ये सोचता है ना कि हमारा जानकारी उसके पास नहीं है। अरे भाई, तुमसे सिग्नेचर ले लिया है, तुमसे तुम्हारा फोटो ले लिया, अगर थोड़ा भी वहां पर थोड़ा भी मिसमैच होता है ना, तुरंत तुम्हारा पेंडिंग में डालकर किनारे तुमसे चेक कराने शुरू कर देता है। और अगर भैया गड़बड़ निकला तो वहीं से सीधे जेल भेजता है। ये होता ही, आप देखे होंगे, हजारों की संख्या में होता है। ऐसा शिक्षक लोग सलाह देता है कि फर्जी कागज लगा दो और चले जाओ। बहुत से फिजिकल टीचर हैं, अब बहुत से फिजिकल टीचर के साथ कुछ रिचर्ड टीचर भी है। आज ही आप पेपर में पढ़े होंगे कि जो जूनियर इंजीनियर का जो है बीटीएससी में 8 लोग जेल गया है। तो इसमें भी लग रहा है कि जब भर्ती शुरू होती, फिजिकल शुरू होगा, जेल जाने का सिलसिला शुरू होगा। आप इसी से आधार मंगाइए ना कि एक मतलब 10 लड़के आए मेरे पास, ठीक, 10 लड़के बोले कि सर हमारे पास एनसीएल ईडब्ल्यूएस है, ग्रुप में है। तो फिर मैं आज उनके पास फोन किया तो एकदम सब कुछ नहीं, सर हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सर आप अच्छा काम करें, आपके लिए हमारा हो जाएगा, हम नहीं आ रहे। बैक डेट में निकलता है कि एनसीएल? नहीं, बैक डेट में कभी नहीं निकलता है। यही तो खूबी है कि बैक डेट में आप नहीं निकाल सकते हैं। कितना भी एसडीओ, अपसीओ, जितना भी आपके पास कितना भी अप्रोच होगा, डॉक्यूमेंट बैक डेट में नहीं निकल सकता है। बैक डेट में नहीं निकल सकता है। तो 2 तारीख को लेकर आप क्या कहेंगे? अभी से भी क्या रिक्वेस्ट करेंगे? तो मैं सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आपको एडिट वाला खेला है ना, भले वहां पर पास हो जाएगा, खुद सोचो कि ये भर्ती कितना पेंडिंग में चला जाएगा कि अगर उसमें से मान लो कि कहीं चला गया और उसका नंबर कम रहा, चला तो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नंबर कम छट कर बाहर आया, तो चुप बैठेगा? ये चाहेगा कि हम नहीं गए, इस सबको भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये फर्जी से गया, हो सकता है कि हमारा हो जाता। वो तो दोनों ओर सोचेगा ना। तो मेरे हिसाब से ये काम नहीं करना चाहिए, और ये सक्रिय जो शांतिपूर्ण तरीका से रखा गया, इसमें सहयोग करना ही उचित होगा, न कि लोगों को गुमराह करना उचित होगा। और लड़कों के हित के लिए मैं बोल रहा हूं, अहित के लिए नहीं। और ये भी एक प्रकार का धांधली है ना हुआ जी, बहुत बड़ा धांधली हुआ। तो वही चीज बोल रहे हैं कि धांधली कोई भी रूप में हो सकता है, और बहुत लोग निश्चिंत हो चुके हैं कि नहीं, हमारे ट्रेनर हैं, तो हमारे ट्रेनर तो ये काम करा देंगे। बुआ, जब जेल जाओगे ना तो तुम्हारे साथ वो भी जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक। एक बार में तुम्हारा कैरेक्टर खत्म, कभी एग्जाम देने लायक नहीं बचोगे। तो जो तुम सोच रहे हो, बहुत से यूट्यूबर भी है, बहुत से यूट्यूबर है कि नंबर दे देता है, ये करता है कि आओ ना हम तुम्हारा काम करवा देंगे। आया है मेरे पास बहुत सा डिटेल्स आया है, ये स्क्रीनशॉट भी आया है। तो मैं बोलूंगा कि भैया देखो, हम लोग भी हैं, ऐसा चीज नहीं है नहीं सक्रिय है। तुम जहां मीटिंग रखते हो वहां पर 4 लड़का हमारा भी रहता है, तुमको पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारे जैसा ही बात करेगा, लेकिन तुम्हारा हर एक चीज लीक करेगा। तो इतना समझ लो कि कितना भी बड़ा ग्रुप बना लो, कितना भी ठगी करने की कोशिश करो, जहां तक कोशिश होगा मैं निगाह बनाए रखूंगा, और जहां तक होगा ये भंडाफोड़ होगा। और आयोग से निवेदन होगा, भैया देख लो, ये होने वाला है, एकदम 100% मैं बोल रहा हूँ, यही होने वाला है, इसलिए इसको ठंडा किया जा रहा है हर तरीके से। और बाकी जो भी फिजिकल टीचर है, जितने भी रिस्पेक्टेड, जितने भी अच्छे ईमानदार हैं, आप लोग देख लीजिए, आप लोग को निर्णय लेने की जरूरत है। और रिटन टीचर को भी इस पर अपना खुलकर विचार रखना चाहिए। सब टीचर को खुल के विचार रखना चाहिए, या तो सही या तो गलत, दो ही चीज हो सकता है। तो मैं तो बोलूंगा सब टीचर को, सब स्टूडेंट लीडर जितने भी है, अपना विचार रखिए, और प्लीज जब बुलाया जाता है तो स्टूडेंट के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़िए। जी सर, तो बता दें आपको कि 2 दिसंबर को जो है वो आंदोलन की घोषणा की गई है। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जितेंद्र कुमार जो अभी सीएसबीसी के चेयरमैन हैं,
भविष्य में बिहार के होने वाले डीजीपी भी हैं। और आपको बता दें कि ये जो है नियम कायदे से बहुत चलते हैं और बहुत ही कड़ाई से काम करते हैं। आपने देखा होगा 6 फेज में परीक्षा हुआ, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। और इतना बात आप जान ले कि इनके नज़रों से आप बच के नहीं जा सकते हैं। आप कुछ भी गड़बड़ लगाएंगे। आज ही पेपर में पढ़े हैं कि 8 जूनियर इंजीनियर के कैंडिडेट जो हैं वो जेल गए हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स के कारण। तो ये जो सोच रहे हैं कि NCL EWS अगर आप गलत बना के और पास कर जाइएगा और पास भी कर गए, नौकरी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये जो CSBC के चेयरमैन हैं आपका एक एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेज कर जाँच करवाएंगे। तो बाबू आगे जो है आप जेल जाएंगे। वर्दी तो पहने ना पहने लेकिन हथकड़ी जरूर पहन लेंगे। तो सबसे पहले पुलिस की नौकरी में जा रहे हैं, ईमानदारी सबसे पहले रखना होगा। आप लड़ के अपना हक ले, लेकिन ये शॉर्टकट ना अपनाएं, क्योंकि ये आपको जेल के अलावा कहीं नहीं भेजने वाला है। और जो आपको जो वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम आपका सारा काम चुटकियों में करा देंगे, उनसे बच के रहें। वो तो आपका काम करा कर निकल जाएंगे, लेकिन आप जो है जीवन भर के लिए फंसने वाले हैं। तो जो भी आपका मांग है, लोकतांत्रिक देश है, लड़ के झगड़ के धरना प्रदर्शन करके उसे आप सही तरीके से पूरा करवाएं, जिसके लिए अमित सर है, छात्र नेता दिलीप हैं, खुशबू हैं, ये लोग जो है बाकायदा एक जो रास्ता है वो रास्ता अपनाया जा रहा है। इसमें आप सम्मिलित हो, शॉर्टकट से बचे। सिपाही भर्ती में मैंने देखा है सैकड़ों छात्रों को जेल जाते हुए। तो आप भी सावधान रहें, किसी के बहकावे में ना आवे। सर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतना महत्वपूर्ण बात बताया, मुझे तो इसका अंदाजा भी नहीं था। गुजारिश है ऐसे शिक्षकों से भी कि आप अपने फायदे के लिए, अपने व्यवसाय के लिए जो मासूम छात्र हैं उनके जीवन को दांव पर न लगाएं, क्योंकि गड़बड़ होगा तो पकड़े वो जाएंगे, जेल वो जाएंगे। आप तो बाद में उनसे अपना रिश्ता भी खत्म कर लेंगे, पहचानने से इनकार कर देंगे। तो अभी जरा इसका आत्मचिंतन करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।